हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलन यानी अवकल समीकरण जो आपका चैप्टर है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले क्योंकि बहुत से बच्चों को पढ़ा होगा या तैयार होगा या शायद कुछ लोग तैयार कर रहे होंगे, तो जो बच्चे तैयार कर रहे होंगे अच्छी बात है, अपने आप स्वतः तैयार कर लें। लेकिन जिनको अपने आप तैयार करना मुश्किल लग रहा है वो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो शायद उनको अवकल समीकरण के सवाल समझ में भी आ जाएंगे और कल पेपर में आपके छूटेंगे कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवकल समीकरण की क्या कोटि होती है और क्या घात होती है, इससे संबंधित प्रश्न। ये हम प्रश्न वे ले रहे हैं जो अब तक के पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि ये आपका 2024 में आया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, आपका इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है। कोटि का मतलब है कोई भी, जैसे कोई भी समीकरण आपका फलन है, जैसे अगर y बराबर हमने लिख दिया 3x² + 2। ठीक, अगर हम इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं dy/dx, एक बार अवकलन कर लेते हैं तो आपका ये 3 दूनी 6x हो गया। अगर ऐसा है तो एक बार अवकलन करके आया तो ये इसका ये क्या बन गया, अवकल समीकरण। इसका ये अवकल समीकरण बन गया और इसका ये क्या है, पूर्व समीकरण, जिसे हम पूर्वक कहते हैं। तो इसका ये वाला पूर्वक है, इसका ये अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण उसी कहते हैं जैसे ये आपके पास समीकरण था। ठीक, इसमें कोई स्वेच्छाचर हो। स्वेच्छाचर का मतलब यहाँ पर 2 3, ये स्वेच्छाचर नहीं है तो अचर हैं आपके। स्वेच्छाचर जैसे हमने यहाँ पर कोई रख लिया a sin x + b cos x। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, ये आपके क्या हैं, स्वेच्छ अचर हैं। ये क्या है, यहाँ पर स्वेच्छ अचर है। तो इससे इसका अवकलन करके हमें एक ऐसा समीकरण प्राप्त करना होता है जिसमें ये स्वेच्छ अचर गायब हो जाते हैं। ऐसा जो समीकरण प्राप्त हो जाए उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। और रूल क्या होता है, जैसे इसमें 2 अचर पद हैं, 2 स्वेच्छ अचर पद हैं, तो इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे। एक होगा, एक बार अवकलन करेंगे। कुल मिला के उसका इतना अवकलन करना होता है जिससे स्वेच्छ अचर जो उसका है वो क्या हो जाए, पूर्णतया वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। जो भी स्वेच्छ अचर है वो गायब हो जाए। तो 2 हैं तो डबल अवकलन करोगे तभी गायब हो पाएगा, 3 है तो 3 बार अवकलन करोगे। तो इस तरीके से अवकलन करके एक ऐसा समीकरण प्राप्त होता है जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या नहीं होती है, उसी को हम अवकल समीकरण कहते हैं। कोई भी फंक्शन दिया होता है उसका समीकरण निकालने के बाद प्राप्त होता है। तो जितनी बार आप अवकलन कर दोगे वही उसकी कोटि होती है। कोटि के ऊपर जो पावर लगी होगी वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पर इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कोटि का मतलब है कितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया होगा। 3 बार अवकलन किया गया होगा कि 1 बार अवकलन किया गया होगा कि 2 बार। तो जैसा कि देखते हैं 1 बार अवकलन कर लो। ठीक, अगर हम कहीं पर 1 बार अवकलन कर लेते हैं तो 1 बार अवकलन कर लेते हो तो लिखते हो आप dy/dx। 2 बार अवकलन करते हो तो आप लिखते हो d²y/dx²। 3 बार अवकलन करते हो तो d³/dx³। तो इस तरीके से लिखते हो और इसको सिंबल के रूप में y' या y", y", इस तरीके से कह सकते हैं। प्रथम कोटि का अवकलन है, द्वितीय कोटि का अवकलन है, तृतीय कोटि का अवकलन है। तो यानी कि किसी में भी जब अवकलन सबसे उच्च घात जो होगी वही मानी जाती है, और वो भी है dy/dx के रूप में बहुपद माना जाता है। अवकल समीकरण को बहुपद कहते हैं और इसकी पावर जितनी भी लगी होगी वही उसकी कोटि होगी और इसके ऊपर जितना लगा होगा वो उसकी क्या होगी, घात होगी। तो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है तो कितनी बार अवकलन किया गया होगा, तो इसका अवकलन अधिकतम कितनी बार है, 3 बार। ठीक, कितनी बार हुआ है इसका अवकलन, 3 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 3। इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, सी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इसमें भी इसकी कोटि बतानी है। तो इसमें कोटि क्या बताओगे, तो यहाँ पर कोटि क्या है, 1 बार अवकलन ज़्यादा है, 1 बार है फिर 3 बार, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 बार हो गया। तो इस तरीके से अगले में देखते हैं कोटि क्या है। तो इसमें कोटि का मतलब जितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ होगा, लास्ट सीमा अवकलन की। तो इसमें भी अवकलन की लास्ट सीमा कितनी है, तो इसमें भी आपकी कितनी अवकलन की सीमा है, लास्ट 3। तो यानी अभी इसमें पूछ बैठे आपसे घात, क्या पूछ बैठे, घात। तो क्या बताओगे, तो जो कोटि बताओगे आप, जैसे कोटि आपने 3 बताई, क्या बताई, 3।
तो 3 के ऊपर जो पावर लगी है वही उसकी क्या कहलाएगी, घात। अभी घात इसमें पूछता है तो आप घात कितनी बता देते, 2। ठीक, अगला आपके पास क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी आपसे कोट पूछ रहा है ना, इसमें घात लिखा हुआ है, घात बताइए। तो घात कितनी होगी, तो यहाँ पर पहले कोट देखते हैं, कोट कितनी है यहाँ पर, 2। तो 2 के ऊपर जो पावर लगी है वही क्या होगी इसकी घात, यानी कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, जैसे कि लिखा है इस अवकल समीकरण की उच्चतम कोट या अवकलन क्या है, इतनी है, जिस पर घात 3 लगी हुई है, जिसकी कोट कितनी है, 2 और घात कितनी हो गई, 3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। 5 में क्या है, cos x इंटू डी वाई अपान डी एक्स वाई साइन एक्स दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है समाकलन गुणांक बताइए। समाकलन गुणांक के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर जैसे आपका ये समाकलन गुणांक है नहीं, आई एफ निकालना है, तो इसके लिए हमें जो भी समीकरण प्राप्त है वो किसके रूप में होना चाहिए, तो ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण के रूप का होना चाहिए। तो रैखिक अवकल समीकरण के लिए आपका डी वाई बाई डी एक्स अकेला होता है, यानी इसके मल्टीप्लाई जो भी होगा उससे आप इसको भाग कर दोगे। तो अगर हम इसको कास एक्स जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कास एक्स से भाग कर दिया जाए, तो कास एक्स से अगर भाग कर दोगे तो यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई, और ये साइन के नीचे, यानी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कास से भाग, पूरे को कास एक्स से भाग करने वाले हैं। ठीक, तो कास एक्स से भाग कर देंगे तो यहाँ पर तो ये कट जाएगा, यहाँ पर y और आपके पास यहाँ पर साइन बटे कास, यानी कि y tan x हो जाएगा बराबर sec x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको क्या निकालना है, एक होता है p, एक होता है q। p क्या होता है, जो y का गुणांक होगा यहाँ पर, यानी tan x होगा, और q ये जो आपका बचता है, क्या बचा है यहाँ पर, sec x। तो जो p निकला है इसी का हमें आई एफ निकालना होता है। तो अगर हम आई एफ यहाँ पर निकालें तो आई एफ का मतलब क्या होगा, जो p निकला है उसी का समाकलन करना होता है। तो tan x का समाकलन करेंगे, तो tan x का समाकलन होता है log sec x लिख लोगे। और हम लोग जानते हैं ई की पावर में जितना भी अगर log दिख रहा है तो यहाँ पर जो बचता है वही बाहर आता है, तो बाहर क्या निकल आएगा, sec x। तो इस तरीके से इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, जिसकी डिटेल इसमें लिखी हुई है आगे, है ना, sec x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगला आपके पास क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, इसमें भी कोट बतानी, कोट यानी कितनी बार अवकलन हुआ होगा इसका। ठीक, तो कितनी कोट है आपकी, तो इसमें कितनी बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी भी कोट कितनी हो जाएगी, 2, अर्थात ए सही हो जाएगा। इस तरीके से अगला हमारे पास है ये प्रश्न, और कह रहा है इसकी प्रकृति बताओ। बहुघाती है कि घात 1 रेखी है, कि समघाती घात 0, कि समघाती और घात 1 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, और है ना, हर पद में समान समान घात है, हर पद में क्या है, समान घात है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर x और y की घात सभी में समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समघाती कहते हैं। समघाती यहाँ पर 1 ही है, 2 है यहाँ पर, 1 होता तो कोई टेंशन नहीं रहती। यहाँ पर आपके पास समघाती कितने हो गए, 1 ये भी है, 1 ये भी है। अब कौन सा होगा, घात 0 वाला होगा कि घात 1 वाला होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे पदों में, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इस तरीके से पहले फलन बना लेते हैं, यानी डी वाई बटे डी एक्स के रूप में बनाते हैं जब भी समघाती हल करते हैं। फिर उसके बाद x के स्थान पर हम लेमडा x रख लेते हैं, और y के स्थान पर लेमडा y रख लेते हैं। ठीक, ये रख लेते हैं, x के स्थान पर लेमडा x और y के स्थान पर लेमडा y रख लेते हैं। और इतना हल करने के बाद, यानी जहाँ x है वहाँ लेमडा x रख दिया, y के स्थान पर लेमडा y रख दिया, लेमडा x लेमडा y रख दिया। फिर अंश और हर में लेमडा क्या किया, कॉमन ले लिया। फिर लेमडा कॉमन ले लिया तो ऊपर लेमडा की पावर 1 है, बटे नीचे भी लेमडा की पावर क्या है, 1 है। अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो लेमडा की पावर -1 हो जाएगी, अर्थात लेमडा की पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर लेमडा की पावर 0 है, इसका मतलब इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। तो यानी 0 वाला सही हो जाएगा।
अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अभी घात में डिफरेंस अगर यहाँ पर एक बचा होता, ठीक, घात में अगर डिफरेंस आपका यहाँ पर एक बचा होता, ठीक, कितना बचा होता, एक, तो हम कहते थे घात वाला। मान लो 3 बचा होता तो समघाती 3 घात वाला, समघाती 4 घात वाले, यानी घात समान है लेकिन उनकी घात है कितनी। तो समान घात होना अलग बात है। जैसे मान लो यहाँ पर पावर अभी 3 लगी होती तो भी ये समघाती होता, 4 लगी होती तब भी समघाती होगा, लेकिन उसकी घात कितनी होगी ये जानना है। तो यहाँ पर समघाती के साथ एक घात वाला है। हालांकि ऐसे देख करके ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप लगा के भी बता सकते हो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो। अगला हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर में क्या है कि इसकी केवल आपको घात बतानी है। तो घात क्या होगी, आपने इसकी कोट कितनी होगी, अगर आपसे पूछ बैठे कोट तो कितनी बार अवकलन है, 2 1 1, तो अधिकतम कितनी बार, 2 बार, तो उसकी पावर कितनी है, 3। तो यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। आगे 9 नंबर में देखते हैं कि इस अवकल समीकरण की आपको क्या बतानी है, कोटि बतानी है कितनी होगी। कोट यानी कितनी बार अवकलन किया गया है, 3 बार किया गया है कि 2 बार किया गया है। तो इसमें अवकलन कितनी बार अधिकतम किया गया है, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया है। तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 3। अभी आपसे घात पूछ बैठे तो आपने 3 जो माना है तो घात इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि यहाँ पर 10 नंबर में क्या है, यहाँ पर जैसे पावर 1/5 लिखी हुई है। तो अभी आप इसमें नहीं जान सकते हो किस तरीके से कितना इसकी घात कितनी होगी। तो इसका हम क्या करते हैं, इसे 5 लिखा हुआ है तो दोनों तरफ 5 घात लेने पर, दोनों पक्षों में 5 घात, यानी इसे 2 लेना होता है तो वर्ग करने पर लिख देते हैं, इसलिए 3 लेना होता है क्यूब लिखने पर, लेकिन जब ज़्यादा होता तो इस तरीके से लिख देते हैं कि दोनों तरफ 5 घात लेने पर। तो क्या है, जब 5 घात लोगे तो जैसे 5 यहाँ पर भी लगा दोगे, 5 इसकी पावर लगाओगे तो ये वाला आपका 5 जाएगा कट। तो इस तरीके से आपका इसकी पावर 5 बचेगा यहाँ पर, ये आपका बहुपदी रूप हो गया dy/dx के रूप में। तो इसकी कोई कोट पूछे तो 2 बार अवकलन हुआ है तो 2 बताओगे, उसकी पावर जितनी होगी वही उसकी घात हो जाएगी। यानी यहाँ पर घात कितनी होगी, 5, और कोट कितनी होगी, 2। आपसे इसमें केवल पूछ रहा था घात, तो घात आपकी कितनी है यहाँ पर, 2, ठीक। तो कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा, घात पूछ रहा है ना, तो घात तो आपकी 5 चाहिए, ठीक, कोट 2 है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसमें भी आपको घात बतानी है। तो घात यानी कोट पहले देखेंगे उसके बाद घात देखेंगे, लेकिन ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर ये अवकल समीकरण से dy/dx ये भी हो गया, dy/dx ये भी हो गया, dy/dx ये भी हो, लेकिन ये dy/dx से फ्री नहीं है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये पद साइन आ गया, अभी मान लो कहीं लगा हो e की पावर dy/dx, तब भी ये dy/dx फ्री नहीं है, ठीक है। अभी लगा हो मान लो log के साथ dy/dx, यानी आप अवकलन करते समय कभी इस तरीके से आपके पद नहीं बन सकते हैं। तो जो पद नहीं बन सकते हैं तो ऐसे पदों में कोटि तो हम 2 कह सकते हैं, इसे 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि अगर यहाँ पर कोई पूछ रहा है तो कोटि तो आप बता दोगे 2, लेकिन घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, ठीक। ऐसे पदों में जिनमें साइन कास टेन के साथ ये लगा हो या ई की पावर लगा हो, लॉग के साथ लगा हो, तो ये चीज़ें अपना क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक। आगे क्या हमारे पास है, ये अवकल समीकरण है, ठीक। यहाँ पर पावर कितनी है, 3/2। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 ऊपर दिया है तो यानी अपान में जितनी होती है उतना हम दोनों पक्षों में ले लेंगे। तो यहाँ पर अपान में 2 है तो दोनों पक्षों में क्या कर दें, वर्ग करने पर वर्ग कर दें, तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग करने से आपका ये 2 जाएगा कट, तो यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर अवकलन बड़ा कौन है, ये, फिर ये है, तो कोट पूछता है तो 2 बार आपका अवकलन हुआ है। इस यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ पर भी देख रहे हो, तो अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो कोटि तो आप 2 कह दोगे। अब घात में समस्या है कि घात आप जो है 2 कह दो कि 3 कह दो, क्योंकि यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका पावर जो ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर क्या था आपका dy/dx का जो है पावर 2, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी यहाँ पर। तो आपका क्या है, कोटि कितनी मानोगे, 2,
2 बार अवकलन किया गया, जितनी कोटि मानी जाती है उसी के ऊपर जो पावर लगी होती वही घात होती। ये ना सोचो बड़ी घात उसको देख लेना, ठीक। कोटि कितनी मानी गई 2, तो 2 के ऊपर ही पावर मानी जो जाएगी तो वही घात हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से इसका आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर रहा। अगला हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी कोटि पूछ रहा है, तो कोटि कितना अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसलिए इसमें बी सही हो जाएगा इसका। आगे 14 नंबर में चलते हैं। तो 14 नंबर में क्या है, इसमें भी आपसे घात पूछ रहा है। तो एक कोटि होता है, जैसे यहाँ पर ये कोटि है, कोटि का मतलब आपने 2 बार अवकलन किया होगा, तो इसकी पावर कितनी मानी जाएगी 1, तो इसलिए इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक कितनी बार अवकलन किया गया होगा, तो इसमें भी 2 बार अवकलन किया गया होगा, और 2 बार अवकलन करने के बाद पावर कितनी मानी जाएगी 1, तो इसलिए इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 1। आगे हम 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर में क्या है, कोटि आपसे बतानी है, तो इसमें भी कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ होगा, 3 बार अवकलन हुआ है, तो 3 बार अवकलन हुआ है, तो इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई 3। घात पूछता तो घात इसमें कितनी बताते, घात अगर पूछता तो घात कितनी बताते 1, ठीक। आगे हम यहाँ पर चलते हैं। 16 नंबर हो गया हमारा। 17 नंबर में, तो 17 नंबर में क्या है कि यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, घात पूछता है। क्या पूछ रहा है, घात। तो इसमें भी ये आपका ये लगा है करणी चिन्ह, और यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो 4 लगी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घात 4 लेने पर, घात 4 लेने पर। तो दोनों तरफ अगर हम घात 4 ले लेंगे तो इसकी भी पावर कितनी होगी 4, और यहाँ पर भी पावर जब 4 होगी, तो यहाँ 4 होगी, तो यहाँ पर आपका जो है ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4 4 से जाएगा ये कट आपका, ठीक। तो इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या देख रहे हो, कोटि 2 है, ठीक, और कोटि की पावर कितनी है यहाँ पर 2, ठीक। कोटि 2 है, उसकी पावर कितनी है आपकी 2। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछ क्या रहा था आपसे घात, तो घात कितनी बताओगे, तो घात कितनी बताओगे आप 4 बताओगे, ठीक। फिर आगे चलते हैं। 18 नंबर में क्या है, तो 18 नंबर में केवल कोटि पूछ रहा है, तो कोटि इसमें आपसे अधिक दूर से दिख रहा है, कितना है 2 बार अवकलन किया गया है। फिर आगे देखते हैं इस अवकल के मिश्रण कोटि क्या है, तो इसमें कोटि क्या है 2 बार अवकलन किया गया है आपका इसमें, तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। आगे 20 नंबर हमारे पास है। तो 20 नंबर में क्या है, यहाँ पर भी केवल घात पूछ रहा है, तो घात कितनी है, तो जो कोटि होगी, कोटि की पावर जो होगी वही घात मानी जाएगी, अर्थात इसकी पावर 1 मान लेते हैं, तो यानी घात ये वाली हो जाएगी अब सही। तो इस तरीके से हमने आपको 20 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 20 में से ही आपका पेपर में फंस जाएगा। तो ये आपका जो पार्ट है वो अवकल समीकरण की कोटि एवं घात से संबंधित है। इसको सॉल्व करो, फिर आगे अगला।